बुरके वाली, अमन की दिलकश हसीना। अपनी कंजूसी की आदत पर अब अमन को गुस्सा आने लगा था। जब कंपनी ने पहले दर्जे के टिकट का खर्चा दिया था तो वह नाहक ही दूसरे दर्जे के डब्बे में सफर क्यों कर रहा था। और पिसो मक्खी चूस खुद को कोसते हुए अमन ने एक नजर पूरे डब्बे में डाली। एक से बढ़कर एक गंवार किस्म के लोग बैठे हुए थे। न बैठने की तमीज, न खाने पीने की। सामने बैठा धोती वाला आदमी आधे घंटे से चबर चबर की तेज आवाज करते हुए चने खाए जा रहा था। खाए तो ठीक, लेकिन खाने का ये भी कोई ढंग हुआ। चने खाते हुए अचानक उस आदमी को जोर से छींक आ गई। बगैर मुंह पर हाथ रखे उसने जो छींका तो मुंह में पिसते चनों का आधा हिस्सा सीधे अमर के झक सफेद कुर्ते पर आ गिरा। गुस्सा तो ऐसा आया कि उठकर 2-4 तमाचे लगा दे, लेकिन उसकी बड़ी उम्र देखकर अमन रुक गया और तेज आवाज में कहा, यह क्या बदतमीजी है। अमन सोच रहा था शायद वह माफी मांगेगा, पर यह क्या। वह तो इसमें बदतमीजी की क्या बात है। छींक आ गई तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जानबूझकर तो नहीं छींका है, उस आदमी ने दलील दी। लेकिन छींकते वक्त मुंह पर हाथ तो रखा जा सकता है। अमन तमीज सिखाने की गरज से बोला। धोती वाला आदमी बहाना करने लगा, आपकी बात ठीक है, पर मैं हाथ रखता उससे पहले ही। पहले क्या, मेरे कुर्ते की तो ऐसी की तैसी हो गई ना, अमन बिफरते हुए बोला। इसमें गुस्सा करने की क्या जरूरत है, लाइए मैं साफ कर दूं। रुमाल से कुर्ता साफ करने के लिए वह अमन की तरफ झुका। उसके ऐसा करने में भी दिखावटीपन साफ झलक रहा था। बस ठीक है, अमन के ऐसा कहते ही वह आदमी दोबारा अपनी सीट पर पसर गया और उसी अंदाज में चने चबाने लगा। डब्बा दूसरे दर्जे का था। हर स्टेशन पर मुसाफिर भी दर्जे के हिसाब से ही चढ़ते उतरते। तकरीबन 2 घंटे से कोई भली सूरत नजर नहीं आई थी। कुछ नहीं तो एक आध जनाना शक्ल ही दिख जाए। बीड़ी पर बीड़ी फूंकते इन अक्खड़ मर्दों की शक्लें देख देख कर तो अमन का मन ऐसा होने लगा जैसे अगले स्टेशन पर उतरकर पहले दर्जे के डब्बे में चढ़ जाए। जाना भी बहुत दूर था। गाड़ी प्रीतमपुर स्टेशन पर खड़ी थी। चाय, समोसा और ठंडा वगैरह की तेज आवाजों से किसी तरह अपना ध्यान हटाते हुए अमन नजरें उपन्यास पर गड़ाए था। अचानक इत्र की भीनी खुशबू उसके नथुनों से टकराई। चौंकना लाजिमी था। नजरें उठाकर इधर उधर देखा तो रेशमी बुर्का पहने हुए एक औरत उसकी तरफ चली आ रही थी। वो सीधे आई और धम से अमन के पास पड़ी खाली जगह पर बैठ गई। इत्र की खुशबू से आसपास का माहौल सराबोर हो उठा। उसने हाथ के बैग को अपनी जांघों पर रखा और दोनों हाथों का घेरा बनाते हुए उसे पकड़ लिया। न जाने क्यों उसका आना अमन को अच्छा लगा। अच्छा क्यों नहीं लगता। उस बदबूदार बदसूरत लोगों के डब्बे में रेशमी कपड़े पहने, इत्र लगाए और उस पर कोई औरत जो उसके पास बैठी हुई थी। गाड़ी चल चुकी थी। अब अमन का मन उपन्यास पढ़ने में बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन वो उसे बंद भी नहीं कर सकता था। उसके बाईं तरफ वो बुर्के वाली औरत बैठी थी। दाईं ओर खिड़की थी। पढ़ना बंद करने के बाद यही चारा रहता कि खिड़की के बाहर का नजारा देखता रहे। बाईं तरफ चेहरा घुमाता तो उस बुर्के वाली पर अच्छा असर नहीं पड़ता। क्या पता वो कुछ और ही सोचने लगे। चेहरे पर गिरे पर्दे की जाली से कहीं उसकी तिरछी निगाहों ने मेरे चेहरे को उसकी ओर ताकते देख लिया तो क्या सोचेगी, यही कि बदमाश है, मेरी सूरत देखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखने में मैं कोई बदमाश थोड़े ही लगता हूँ। बदमाश लगता तो वह मेरे पास ही क्यों बैठती, और जगहें भी तो खाली थीं। पन्ने पर आंखें गड़ाए अमन ये सब सोचे जा रहा था, लेकिन इस तरह कब तक चलेगा। हिम्मत करके उसने उपन्यास बंद किया और उसे बैग के हवाले कर खिड़की के बाहर की तरफ देखने लगा। बाहर देखते हुए अमन इस ताक में था कि किसी तरह एक बार उस ओर के हालात का जायजा ले जहां वह औरत बैठी थी। 5 मिनट तक यूं ही बाहर देखने के बाद अमन ने तेजी से अपना चेहरा बाईं तरफ घुमाया और कुछ इस तरह का स्वांग करने लगा जैसे वो उसे नहीं बल्कि डब्बे में बैठे दूसरे मुसाफिरों की ओर देख रहा है। अचानक अमन की नजरें बैग थामे उस औरत की हथेलियों पर पड़ी। पल भर को वह ठगा सा रह गया। गोरी गोरी नर्म मुलायम हथेलियां व उन पर सोने की अंगूठी।
कुल मिलाकर नजारा देखने लायक व आंखों को अच्छा लगने वाला था। जब उसकी हथेलियां ये गजब ढा रही थी तो शक्ल सूरत के लिहाज से वह 2 मिनट तक उसकी हथेलियों पर टकटकी लगाए जाने क्या सोचता रहा। उसके बाद अचानक अमन के सोचने की कड़ी तब टूटी जब उस औरत ने अपना हाथ साथ लाए बैग में डाला। अमन ने झटपट अपनी नजरें खिड़की की तरफ फेर ली। उसे ऐसा लगा कि शायद उसके देखते रहने के चलते ही उसने हाथ बैग में डालकर उसका ध्यान कहीं और बटाने की कोशिश की थी। अमन को अपने आप पर थोड़ा गुस्सा भी आया। क्यों वो उसकी हथेलियों को एकटक निहारता रहा था। सचमुच बुरा लगा होगा उसे। कहीं ये तो नहीं सोच लिया उसने कि मेरी नजर उसके सोने की अंगूठी पर है। नहीं, मैं भी अजीब हूँ। इतनी देर से न जाने क्या उल्टा सीधा सोचे जा रहा हूँ। हो सकता है कि उसने मेरी हरकतों पर गौर ही न किया हो, लेकिन उसके गोरे रंग और कोमल हथेलियों की याद न चाहते हुए भी बार बार दिल पर बिजली गिरा रही है। ये सोचकर भी अमन का मन खुश हो रहा था कि यह सुंदरी जरूर एक न एक बार पर्दा उठाएगी और उसका चांद सा चेहरा देखने को मिलेगा। उस औरत के आने से पहले दूसरे दर्जे के सफर को अमन कोस रहा था। अब वही सफर उसे अपार खुशी का एहसास करा रहा था। अमन फिर उसे देखने का मौका ढूंढने लगा। अब की बार उसने डब्बे में बैठे दूसरे मुसाफिरों की ओर नजर दौड़ाई। देखते ही वह चौंक गया। तकरीबन हर आदमी की निगाह उस बुरके वाली की तरफ थी। तिरछी निगाहों से उसकी ओर देखा तो वह किताब पढ़ रही थी। यकीनन लोगों की घूरती नजरों से बचने के लिए उसने किताब खोली होगी। अब आदमी तो आदमी है, दूसरों की गलतियों को ढूंढने में अक्सर अपनी गलतियों की ओर ध्यान नहीं देता। अमन भी तो उस बुरके वाली का चेहरा देखने की फिराक में था। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल उसके चेहरे से अमन धीरे से पर्दा उठाकर कहेगा, वाह क्या खूबसूरती पाई है। जवाब में वह सिर झुकाकर शर्माते हुए कहेगी, जी तारीफ के लिए शुक्रिया। उसी अंदाज में अमन का सिर भी नीचे झुका तो आंखें चुंधिया गईं। क्या बेजोड़ रेशमी जूतियां पहनी थी उसने। चिलचिल करता बुर्का, चमकती अंगूठी, कढ़ाईदार जूतियां पहने उसकी मनमोहक वेशभूषा देखकर चेहरे की खूबसूरती के बारे में अमन की सोच और भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन इसका चेहरा देखे तो कैसे। कमबख्त पर्दा भी तो नहीं हटाती। अच्छा है नहीं हटाती, हटा दे तो शायद कयामत आ जाए। क्या 2-4 गश खाकर गिर पड़ी। इधर उधर की बातें सोचने का अमन का सिलसिला टूटा तो देखा कि गाड़ी रायपुर स्टेशन पर खड़ी थी। प्यास लगने के बावजूद वह अपनी जगह से नहीं उठा। क्या पता इधर वह उठे उधर कोई और आकर इस अनमोल जगह पर कब्जा कर ले जाए। क्या आप यह पानी की बोतल भर कर ले आएंगे, उस बुरके वाली ने अमन से कहा। आवाज क्या थी, मानो शक्कर घोल रखी हो। अमन के मना करने का सवाल ही नहीं था। अभी लाया, आप जगह का ध्यान रखिए, कहते हुए अमन उठ खड़ा हुआ। चिंता मत कीजिए, ज्यादा हुआ तो कह दूंगी कि आप मेरे साथ हैं, उसने सलीके से कहा। मेरे साथ हैं, सुनकर मन ही मन अमन इतना खुश हो गया कि होठों पर बरबस गीत आ गया और बोतल लेकर डब्बे से नीचे उतरा। पानी लेने जाने से लेकर आने तक उसकी मीठी आवाज कानों में रस घोलती रही। ये लीजिए, भरी बोतल देते हुए अमन ने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया, उसने अमन की ओर देखते हुए कहा, लेकिन पर्दा नहीं हटाया। बड़ा गुस्सा आया। कुछ कहना है तो कम से कम पर्दा तो हटा देती। कौन सी नजर लग रही है। गाड़ी चल पड़ी थी। वो औरत फिर से किताब पढ़ने में मगन हो गई। अमन उससे बात करने का जुगाड़ बैठाने की फिराक में था। कैसे शुरुआत करूं? ये कहूं कि किस लेखक का उपन्यास है? नहीं, कुछ इस तरह से कि आपको उपन्यास पढ़ने का शौक है। मेरे पूछने पर उसे अच्छा नहीं लगा तो या वह यही कह दे कि आपको इससे क्या, अपना काम कीजिए। लेकिन पिछले स्टेशन पर जब पानी मंगाया था तब तो बड़े अपनेपन से बोली थी। इसी उधेड़बुन में अमन उंगलियां चटकाने व बार बार दांतों से नाखून काटने लगा था। हिम्मत करके अमन बोलने ही वाला था कि उसकी रसभरी आवाज कानों से टकराई। आपको किताबें पढ़ने का शौक नहीं है क्या? एकदम से पूछे जाने के चलते अमन से जवाब देते नहीं बना। हाँ है, कहते हुए बैग से उसने उपन्यास निकाल लिया। पूरा पढ़ चुके हो? तभी अंदर रखे हुए थे। कुछ सवालिया लहजे में उसने कहा।
अमन ने कहा, बस यूं ही अच्छा नहीं था, लाइए दिखाइए तो, कहते हुए उसने बेझिझक उपन्यास अमन के हाथों से खींच लिया। इस दौरान उसकी नाजुक उंगलियां अमन की हथेली से छू गईं। एक पल को शरीर में झुरझुरी दौड़ गई और पूरा बदन रोमांचित हो उठा। पन्ने पलटते हुए बुरके वाली ने कहा, आपको दिक्कत न हो तो मैं ये उपन्यास पढ़ लूं? अमन ने कहा, जरूर पढ़े, वैसे भी अभी मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन साथ ही यह भी जोर दिया कि कोई खास नहीं है। अमन नहीं चाहता था कि बातों का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो उसे उपन्यास पढ़ने में डूब जाने के चलते खत्म हो जाए। लग तो दिलचस्प ही रहा है। शुरुआती 2-4 लाइनें पढ़ने के बाद वो बुरके वाली औरत बोली, दरअसल वह था ही दिलचस्प, फिर भी अमन ने कहा, मुझे तो खास नहीं लगा। खैर, पसंद अपनी अपनी। उसके बाद जो उस औरत ने पढ़ना शुरू किया तो बोलने का नाम ही नहीं लिया। अमन खाली बैठा खिड़की के बाहर टुकुर टुकुर ताकता रहा। बीच में एक बारगी सोचा कि खाली बैठे बोर होने से अच्छा है उसका उपन्यास मांग ले, लेकिन ये सोचकर अमन से मांगा नहीं गया कि कहीं वह ये न समझ बैठे कि वो उससे बात करने का बहाना ढूंढ रहा है। दीमापुर स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो उपन्यास से नजरें हटाते हुए कुछ चौंकने की मुद्रा में उसने कहा, जी कौन सा स्टेशन आ गया है? दीमापुर, अमन ने छोटा सा जवाब दिया। सुना है यहाँ की रसमलाई बड़ी मशहूर है, कुछ जिज्ञासा के अंदाज में उसने कहा। क्या ये वही दीमापुर है? अब चौंकने की बारी अमन की थी। दरअसल उसके दोस्त ने इस बारे में जिक्र किया था। अमन खड़ा हुआ तो वह बोली, कहाँ जा रहे हो? अमन ने कहा, रसमलाई लेने। दोस्त ने कहा था, उधर से निकलो तो 1-8 किलो लेते आना। अच्छा ऐसा करिए, किलो भर मेरी भी बंधवाते लाइए, कहकर उसने पर्स से 500 रुपए का नोट निकाला। अमन बोला, छुट्टी दे दीजिए, दिक्कत होगी। जी छुट्टी नहीं है। खैर आप दे दीजिए, अभी किसी से नोट तोड़वा कर दे दूंगी। इस बीच वह हाथों को जरा भी ऊपर ले जाती तो अमन को लगता अब चेहरे से पर्दा हटा, अब हटा, लेकिन कमबख्त ने फिर भी पर्दा नहीं हटाया। अमन का धीरज टूटने को हो गया। लगा कि तेजी से पर्दा खींचते हुए कहे, अब हटा भी लीजिए, आखिर इस चांद में क्या राज छिपा है। पर ये बातें सोचने तक ही रही, जबान से बाहर नहीं निकल सकी। अमन मिठाई लेकर आया तो वह बोली, कितने हुए? अमन ने तुरंत कहा, 400 रुपए। जी छुट्टी होते ही दे दूंगी, उसने कुछ इस तरह से कहा कि अमन के मुंह से निकल गया, कोई जल्दी नहीं। प्लेटफॉर्म छूटते ही अचानक उसने कहा, आप बुरा न माने तो मैं आपकी जगह पर आ जाऊं। सफर में खिड़की के पास न बैठूं तो जी मिचलाने लगता है। जी नहीं मिचलाएगा तो और क्या होगा? घंटों से चेहरे के आगे पर्दा जो चढ़ा रखा है, अमन ने गुस्से से तकरीबन बुदाते हुए मन ही मन कहा। मन मारकर उसे जगह बदलनी पड़ी। बाहर का सुंदर नजारा देखते हुए अनायास उस बुरके वाली ने टूटी सलाखों वाली खिड़की से चेहरा बाहर निकाला और तकरीबन पूरी तरह गर्दन को पिछले डब्बे की दिशा में मोड़ते हुए चेहरे से पर्दा हटा दिया। अमन बरसों से जैसे इसी इंतजार में बैठा था। बिजली की रफ्तार से खिड़की की ओर झपटा, चेहरा देखने के लिए झुका, लेकिन उससे पहले ही बेरहम ने पर्दा डालते हुए सिर डब्बे के अंदर खींच लिया। गुस्से में आकर अमन ने अपनी मुट्ठी हथेली पर इस तरह मारी जैसे कोई बहुत बड़े फायदे का मौका उसके हाथ से निकल गया हो। बड़ा खूबसूरत पैर था, उस औरत ने कहा। चेहरा देखने का मौका चूक जाने के चलते अमन तमतमाया हुआ था। जल्दबाजी में अमन के मुंह से निकल गया होगा, सारे पैर ऐसे ही होते हैं। शायद उसे अमन के कहने का ढंग अच्छा नहीं लगा। पलटकर वह फिर खिड़की से बाहर देखने लगी। इतने में नोट गिनते सामने बैठे सज्जन पर अमन की निगाह पड़ी तो बुरके वाली से रसमलाई के पैसे लेने का ख्याल दिमाग में आ गया। अरे मैं तो भूल ही गया था, अभी मांगू लूं। 500 का नोट तुड़वाने के लिए पर्दा जरूर उठाएगी और मैं चेहरा देख लूंगा। उसका छिपा चेहरा देखने की अमन की इच्छा इतनी जोर पकड़ती जा रही थी कि अमन हर बात में यही सोचता कि कैसे उसका चेहरा सामने आ जाए। मांग तो ले, लेकिन उसे ठीक नहीं लगेगा। सोचेगी बड़ा अजीब आदमी है, एक आध घंटे के लिए भी धीरज नहीं रख सकता है।
पैसे लेकर कोई भागे थोड़े ही जा रही हूँ। ठीक है, नहीं मांगता। पर फिर भूल गया और वह अपने स्टेशन पर उतर गई तो मुफ्त में 400 रुपए की चपत लग जाएगी। ऐसे कैसे उतर जाएगी? धोखा देगी क्या? अमन के दिमाग में उसके चेहरे की ऐसी खूबसूरती का ख्याल समा गया था कि उसको सुंदरियों की रानी से कम नहीं समझता था। लेकिन एक बात अमन को अब खटकने लगी। आखिर बात क्या है जो वह अपने चेहरे से पर्दा नहीं हटा रही? एक आध बार पर्दा उठा भी ले तो कौन सी आफत आ जाएगी? कहीं ये बदसूरत तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। उसकी गोरी नाजुक हथेलियों व रेशमी जूतियां चढ़ाए पैरों के लुभावने ख्याल ने अमन की सोचने समझने की ताकत ही छीन ली थी। गाड़ी की रफ्तार धीमी होते देख बुरके वाली ने खिड़की से सिर बाहर निकालकर देखा और फिर जल्दी अपना बैग जमाने लगी। अमन को उसका स्टेशन आने का शक हुआ। पूछा तो सामान समेटते हुए उसने जवाब दिया, सुल्तानगंज आ गया है, मैं यहीं उतरूंगी। तो क्या मैं इसका चेहरा नहीं देख पाऊंगा? मन में निराशा सी छा गई। छी की तेज आवाजों के साथ ब्रेक लगे और गाड़ी सुल्तानगंज स्टेशन पर आकर खड़ी हो गई। आइए मैं आपको छोड़ दूं। उसके उठने से साथ ही अमन भी खड़ा हो गया। हालांकि उसके पीछे अमन का लालच था कि हो सकता है इस बीच वह चेहरे से पर्दा हटा दे। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? बैठिए, वह तहजीब से बोली। नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है, कहते हुए अमन उसके पीछे पीछे चलने लगा। अब की बार अमन ने पक्का इरादा कर लिया कि चेहरा देखने की जिस इच्छा को घंटों से सजाए था उसे यूं ही खाक नहीं होने देगा। ज्यों ही वह दरवाजे के पास आई, हिम्मत बटोरकर शायराना अंदाज में अमन ने कहा, आप बुरा न माने तो आपके खूबसूरत चेहरे का दीदार कर मैं अपने को खुशकिस्मत मानूंगा। एक पल के इंतजार के बाद झटके से उसने पर्दा ऊपर खींच लिया। चेहरा देखकर अमन हक्का-बक्का रह गया। हद से बदसूरत, दाग वाली, कंजी आंखों वाला चेहरा उसके सामने था। अलविदा की औपचारिकता निभाकर उसने पर्दा गिराया और स्टेशन के मेन गेट की ओर बढ़ गई। डब्बे के दरवाजे पर बदहवास सा खड़ा अमन उसे जाते हुए देखता रहा। गाड़ी चलने के बाद अमन लड़खड़ाते कदमों से भीतर आया तो कुछ याद आते ही दिल पर एक बड़ा सा झटका महसूस हुआ। उसके चांद सरीखे खूबसूरत चेहरे के ख्यालों में मिठाई के 400 रुपए व अधूरे पड़े उपन्यास के 100 रुपयों की बलि चढ़ गई थी। अमन निढाल होकर अपनी सीट पर आ गिरा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।